नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम की बात दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, इसमें फायदा आपका ही है, आप ही वीडियो देखोगे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 54 मई, और ये विष्णु प्रभाकर की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। तो 54 मई है वो विष्णु प्रभाकर की उपन्यास विधा की क्या है, रचना है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन। अगला है, जाने अनजाने, और ये विष्णु प्रभाकर की संस्मरण विधा की रचना है। जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर की संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा सांसद बने 1952 में। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर हैं वो राज्यसभा सांसद बने। प्रेम बंधु उपनाम किसका था? तो ये विष्णु प्रभाकर का उपनाम था प्रेम बंधु। ठीक है जी, प्रेम बंधु उपनाम विष्णु प्रभाकर जी का था। है? मधुशाला, और ये हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है मधुशाला। मधुबाला, मधुकलश, ये सारी की सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। इंसान के खंडहर, और ये मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है मधुकलश, और ये भी हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है मधुकलश। नए बादल, मोहन राकेश का कहानी संग्रह। नए बादल मोहन राकेश का कहानी संग्रह। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और एक तरह से हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। जानवर और जानवर मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। जानवर और जानवर। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी के गीतों का संग्रह है इसमें, और ये भी बहुत शानदार रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। एक और जिंदगी, और ये मोहन राकेश जी का कहानी संग्रह है एक और जिंदगी। चलिए, एकांत संगीत, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना है एकांत संगीत। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना का नाम है मिलन यामिनी। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। आरती और अंगारे, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है आरती और अंगारे। और लहरों के राजहंस मोहन राकेश का प्रसिद्ध से प्रसिद्ध नाटक है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, लहरों के राजहंस। टूटती चट्टाने हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रचना है टूटती चट्टाने। आधे अधूरे, और ये भी मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। रूप तरंगिणी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना का नाम है रूप तरंगिणी। और पैर तले की जमीन, ये भी मोहन राकेश का नाटक है पैर तले की जमीन। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का अंश है क्या भूलूं क्या याद करूं। और अंडे के छिलके मोहन राकेश का एकांकी संग्रह है। अंडे के छिलके किसका एकांकी संग्रह? मोहन राकेश का। नीड का निर्माण फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का अंश है। नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर। चलिए, रात बीतने तक एकांकी संग्रह के रचनाकार मोहन राकेश हैं। ठीक है। और बसेरे से दूर, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का अंश है, बसेरे से दूर। और अगला है आखिरी चट्टान तक, और ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है जी। और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का चौथा अंश है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, ये सारे के सारे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के अंश थे। चार अंशों में है ये।